हाँ जी, 9th क्लास हमने यहाँ तक व्याख्या कर ली है। दूसरा शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस शब्द में संत कवि कबीरदास जी मार्गदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो अज्ञान की जो चारों तरफ कालिक छाई हुई है वो उड़ जाती है और मनुष्य का मन किस प्रकार उज्जल हो जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों, हे संत भाइयों, क्या हुआ है, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। मीन्स जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। ठीक है। और कहते उसके कारण क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबह उडानी, माया रह न बांधी। टाटी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार कोई पर्दा लगाया गया हो, जैसे कि हमने आपने बेटे घर देखे हैं जो पुराने होते हैं, जैसे छप्पर जिसको हम बोलते हैं, वो तिनकों की छत होती है, लकड़ियों के सहारे उसको खड़ा किया जाता है और उसके सेंटर में एक बड़ी मोटी जो लकड़ी है वो लगाई जाती है, जिसको यहाँ पर बलिंडा का नाम दिया गया है। हम हमारी भाषा में उसको बल्लियाँ भी बोल देते हैं लकड़ी की। ठीक है। तो उन सब का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कहते जब भ्रम क्या है, जो हमारे ऊपर मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है। कहते मोह और माया का जो पर्दा है वो सब क्या है, इस ज्ञान की आंधी ने उड़ा दिया है। कहते माया रह न बांधी। अब जो माया है मीन्स हमें जो मन में पैसे का लालच है वो सब कुछ क्या है, कहते अब बंधा हुआ नहीं रह सकता, वो भी क्या है अब ज्ञान की आंधी के साथ उड़ जाएगा। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कहते कि मिथ्या और प्रेम रूपी जो दो बड़े बड़े उसके बल्लियाँ थी, कहते वो भी क्या हैं, गिर चुकी हैं। स्तंभ क्या है, बल्लियाँ हैं, पिल्लर मान लें जिसको हम, वो कहते। और मोटी जो लकड़ी बीच में छप्पर के सेंटर में लगाई गई थी, कहते वो मोह रूपी जो मोटी लकड़ी है वो भी क्या है, टूट चुकी है। अगर हम मतलब इसको ऐसे सोचें कि जब आंधी आती है तो जो घास फूस की छत वाला छप्पर बना हुआ है उसको वो उड़ा कर ले जाती है, और उसके नीचे जो पड़ा सामान है वो सारा क्या है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है कि इसके अंदर क्या था, है ना। इसी प्रकार कहते जब ज्ञान की आंधी आई और वो जो भ्रम रूपी छत थी वो उड़ गई, माया रूपी जो वहाँ पर बल्लियाँ थी वो भी गिर गई, और वहाँ पर जो मिथ्या और प्रेम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, लालच जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर क्या हुआ, कहते तृष्णा छान पार घर ऊपर कुबुद का भांडा फूटा। कहते जब तृष्णा रूपी छन जो है, छत जो है ना, वो घर के ऊपर से उड़ चुकी है, तो क्या हुआ, कुबुद, कुबुद मीन्स बुरी मत या बुरी बुद्धि कह ले हम। कहते बुद्धि का जो बुद्धि रूपी बुरी बुद्धि रूपी भांडा था, भांडा मीन्स बर्तन जो था, वो क्या है, फूट चुका है। क्योंकि जब छत ऊपर से गिरेगी, नीचे बल्लियाँ गिरेंगी, तो नीचे पड़े बर्तन जो हैं, जो कच्चे हैं वो टूट जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार कहते जो बुरी बुद्धि थी वो क्या है, कच्चे बर्तन की भांति टूट चुकी है। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चू चुवे ना पानी। कहते जो जोग और जुगती जैसे साधनों के कारण संतों ने इसको बांध कर रखा हुआ था, है ना। कहते संत लोग जो हैं वो सच्चे हैं, उनका मार्ग क्या है, सच्चा है, तो वो क्या है, वो कभी भी ऐसी आंधियों से नहीं टूटता। वो क्या उसमें से ना ही कहते थोड़ा सा भी पानी नीचे गिरता नहीं है। निर्चू का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी, चुए मीन्स चोना या गिरना, और पानी मीन्स पानी, ठीक है, जल। तो कहते उसमें से कभी पानी नहीं गिरता। कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गत जब जानी। कहते कूड़, कूड़ मीन्स कूड़ा करकट जो था, कपट मैंने छल,
काया मीन्स शरीर, कहते शरीर में जो कपट छल भरे पड़े थे वो सारे क्या है, निकल चुके हैं। निक्सा मीन्स निकल चुके हैं। कब? जब हर की गत जानी, गत मीन्स दशा, अवस्था। कहते जब मैंने, हरि मीन्स परमात्मा, कहते परमात्मा की जो दशा को मैंने प्राप्त कर लिया तो ये सारा कूड़ कपट क्या था, खत्म हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरजन भीना। बूठा का मतलब क्या है, बरसना, है ना। और जल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बरसात। कहते आंधी आने के बाद हमेशा क्या है, एक बरसात आती है, और उस बरसात से क्या हुआ, कहते इसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद जो बरसात हुई उससे प्रेम हर जन भीना, भीना मैंने भीगना। कहते हरि का जो जन है, मतलब परमात्मा का जो भक्त है, उसका मन क्या है, भीग चुका है भगवान के प्रेम में। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। भान मीन्स होता है सूर्य, प्रगटे मैंने उदय होना, ठीक है, और तम मैंने अंधेरा, ठीक है। तो कहते कबीर दास जी कहते जिस प्रकार अगर आंधी के बाद जब सूर्य निकलता है, आंधी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सूरज निकलता है और रोशनी हो जाती है चारों तरफ, कहते उसी प्रकार क्या हुआ, जब ज्ञान रूपी आंधी आई उसके बाद जल बरसा प्रेम रूपी, उसके बाद क्या हुआ, कहते जो मन में जो अंधकार छाया था वो सारा क्या है, खत्म हो गया। और जिस प्रकार सूर्य की रोशनी हो जाती है उसी प्रकार ज्ञान की रोशनी मेरे जीवन में फैल चुकी है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ज्ञान सारे अज्ञान को ख़त्म कर सकता है, सभी प्रकार के भ्रम वहम सबको दूर कर सकता है। इसलिए हमें क्या है, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो बेटे इसके आपने व्याख्या नोटबुक में लिखनी है ताकि आप उसे याद कर सको। बेटे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप साथ साथ सारा वर्क कंप्लीट करते रहो, नहीं तो आपका ज़्यादा काम अगर पेंडिंग रह गया तो आपको भी लर्न करने में दिक्कत आएगी। और नेक्स्ट वीक आपके टेस्ट स्टार्ट करूँगी मैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।